हमारे बीच इसी सूरज भवन में BTMU यानी एटक के महासचिव श्री संजीव कुमार जी उपस्थित हैं। संजीव कुमार जी यूँ तो काफ़ी व्यस्त अपने चुनाव के लिए लगातार जनसंपर्क में, लगातार अभियान में लगे हैं। कुछ समय निकालकर मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं, संजीव जी, कैसा चुनाव अब तक आप पाए हैं? चुनाव में अब तो एक तरफा माहौल है, क्योंकि आज लास्ट डेट है, सुबह 8 बजे से चुनाव होना है। आप भीड़ भी देख लीजिए। एक्चुअली जब भी चुनाव होता है, दो यूनियन लड़ती है तो धीरे धीरे खुलता है लोग, क्योंकि सबको रहता है, पहले ये टटोलता है कि कौन यूनियन जीतेगी नहीं जीतेगी, कहीं हम एंटी में खड़ा हो गए, दूसरा यूनियन जीत गई, लोग ठोक बजा के जब आज। लेकिन इस भीड़ को देख के आपको भी लग रहा होगा कि बरौनी रिफाइनरी के जनता ने बना लिया है कि फिर से बरौनी तेजोतक मजदूर यूनियन को जिताएंगे। अब मेरे लिए सबसे बड़ा इमोशनल बात ये है, मैं एक छोटा सा वर्कमैन, ठीक है, हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, वर्कमैन के सपोर्ट से हम भी नौकरी करने आए। वर्कमैन ने हमें सपोर्ट दिया तो मैं नेता बन गया। लेकिन इस टिड्डा सा वर्कमैन को हराने के लिए सेंट्रल के कैबिनेट मिनिस्टर, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री और कितने सांसद और विधायक पूरे इंडिया के BMS लगे हुए हैं। ये उनके लिए तौहीनी की बात होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरे BJP और उनके पार्टी के लिए और मंत्री जी के लिए तौहीनी की बात होगी यदि हमारी यूनियन, यदि नहीं हमारी यूनियन जीतेगी तो वो क्या जवाब देंगे वो सोच ले। एक छोटा सा वर्कमैन, एक छोटा सा वर्कर रिप्रेजेंटेटिव को वो उस लोग मिल के नहीं हरा पाए तो उनको आचरण में सुधार करने की ज़रूरत है। ये उनके लिए सीख की काम करेगी। अगर जीत का सेहरा आपके माथे आता है और पुनः मान्यता प्राप्त यूनियन के आप अधिकारी बनते हैं, तो आपका अगला मुहिम क्या होगा? अपने कार्यकाल को जिस ढंग से आपने पूरा किया है, आप अगले किस मुहिम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? एक्चुअली जीत का सेहरा लीडर रहता है, लेकिन जीत का सेहरा जाता है कार्यकर्ता के हाथ में। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, जो कार्यकर्ता के कारण ही जीत पाते हैं। ये तो एक मिनी इंडिया है। वो समय चला गया कि जब पूरे बिहार के, बेगूसराय के लोकल लोग की भर्ती होती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बहाली होती थी। अब यहाँ पे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, आसाम के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, केरल के लोग हैं, तरह तरह स्टेट के लोग हैं। और ये अब बन गई है मिनी इंडिया। सब जात के हैं, सब धर्म के हैं, सब स्टेट के हैं। हमारा काम है कि कोई जातवाद नहीं हो, कोई क्षेत्रवाद नहीं हो, सबको मिला जुला के इस कैंपस में खुशहाल रखना है। हम 8-9 साल से रिकॉग्नाइज्ड हैं। इस 9 साल के अंदर आपने एक भी घटना इस कैंपस के अंदर ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई जातिवाद के कारण हो गया, कि कोई क्षेत्रवाद के कारण है। रहा एजेंडा, हम सरकार है नहीं जो मैं अपना कुछ विजन दे दूंगा कि कल 10 लाख नौकरी मैं बांट दूंगा। हमारा काम है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कमैन। हम 365 दिन 24/7 लगे रहते हैं। जो वर्कमैन का प्रॉब्लम होता है, और अब इस बरौनियन के बदौलत मुझे बहुत गर्व है कि इंडियन ऑयल लेवल पे भी जब मीटिंग होती है तो हम इन लोगों के पावर के बदौलत लीड भी करते हैं और हम अपने वेलफेयर को, वर्कमैन के वेलफेयर को आगे भी बढ़ाते हैं। और जो टाउनशिप इवन अगल बगल लोग के लिए भी हम लोगों ने सोचा है। जैसे अभी एक स्कीम लाया हम लोगों ने, कपसिया से BMP से रिफाइनरी गेट नंबर 1 स्ट्रीट लाइट लगेगी। अभी आपने देखा होगा कि जैसे घुसते हैं कि जुबली पंप से हर हर महादेव चौक, वो ग्रीन बेल्ट बनवा रहे हैं। कचरा भी होगा, लोग भी गुजरा, क्योंकि मेरी सोच बहुत दिन से थी कि भाई कोई लोग इस सामने से गुजरता है तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग इंडियन ऑयल एरिया से गुजर रहे हैं। इसलिए उसको पूरा बैनर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। एक ग्रीन बेल्ट डेवलप हो गया, बाहर के लोग का वॉकिंग जगह भी हो गया। उसमें जब ग्रास और गाछ बन जाएगा तो ग्रीनरी हो जाएगा, तो लोग को वॉकिंग करने में आसान होगा। तो सिर्फ हम लोग वर्कमैन के लिए नहीं काम करते, हमारी जो कोशिश होती है कि अगल बगल लोग को भी बहुत फ़ायदेमंद हो, और हम लोग बहुत लोगों को फ़ायदा दे भी रहे। बेगूसराय का भी जो गांधी स्टेडियम है उसका जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। हमारे IOC की तरफ से 50 बेड की हॉस्पिटल अपने सदर हॉस्पिटल में दी गई है। तो ऐसा जो भी कुछ दिखता है, अब पैसा लोग, बिहार सरकार स्कूल खुद बनाती है, अच्छा स्कूल बना रही है, टॉयलेट अच्छे से बन रही है। तब वो सब छोड़ के हम लोग स्कीम चालू कर दिया, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, कि भाई यदि कोई 10th और 12th का बच्चा है, यदि वो इंजीनियरिंग
कम्पीट करेगा, उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो आयुषी स्कॉलरशिप देती है 1-2 लाख रुपया। कोई 10th का बच्चा है, उसके फादर का इनकम 1 लाख से कम है तो आयुष उसको 25-25 हज़ार रुपये 11th-12th करने के लिए देते हैं। तो हम लोग सोशली बढ़िया काम करते हैं। और कभी कोई आपदा भी आती है तो एज ए ट्रेड यूनियन, एज ए रिस्पॉन्सिबल यूनियन हम कोशिश करते हैं कि बाहर के लोग को भी समर्थन करें। कोविड के टाइम में हम लोग कम से कम 2 महीना तक ड्राई खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था पूरे बेगूसराय का, क्योंकि टाउनशिप को खाना की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय के सहयोग से ही कलेक्शन करके पैकेट बना के जहाँ जहाँ ज़रूरत है, कभी बाढ़ आ जाती है तो कपड़ा कलेक्ट करते हैं, खाना करते हैं। तो हम लोग फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो सोशल वर्कर का होना चाहिए वो हम करते हैं। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, आई एम ए सोशल लीडर। माई ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन। बीइंग द रिफाइनरी एट बेगूसराय, मेरी ड्यूटी बनती है कि बाहर के लोग को भी कुछ हो पाए, वो हम लोग कोशिश करते हैं। ये थे संजीव कुमार, यूनियन BTMU यूनियन के महासचिव, और इन्होंने बेबाकी से अपने पुराने क्रियाकलाप और आगामी मिशन, इस दोनों को संतुलन बना करके इन्होंने अपनी बात कही। और इन्होंने यह भी कहा, राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए, सुनूं क्या सिंधु गर्जन मैं तुम्हारा, स्वयं तो युग धर्म का हुंकार हूँ मैं, स्वयं तो युग धर्म का हुंकार ही हूँ मैं। और इन्होंने अपनी पूरी बात की। अब कुछ ही लम्हे बाकी हैं चुनाव प्रारंभ होने के। सूरज भवन से मैं SN सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, बेगूसराय।